पहला कोई घोस्ट एनकाउंटर आपका? मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद में तो मैं शमशान में चला गया क्रिया के लिए। वहाँ पे एक चुड़ैल होती है, जैसे डेथ हो जाती है शादीशुदा लड़की की, बिंदी की सब कुछ लगा के लिए उनके साथ ही जला दिया उसको। वो मैं अर्धरात्रि में क्रिया कर रहा था तो वो अचानक आ गई कि उनके घर वालों को भी हानि पहुंचाई उस चुड़ैल ने और मेरे को भी। क्या था? आप एक वशीकरण का केस बता रहे थे। वशीकरण का केस आया था मेरे पास, लव से रिलेटेड। एक लड़का और लड़की 10 साल का उनका रिलेशन था, दोनों की अलग अलग कास्ट थी, और उस प्यार को दूर करने के लिए उसने वशीकरण करवा लिया अपनी बहन के ऊपर। और वो वशीकरण करवाया कामाख्या से, किसी अघोरी से। 1 महीने हुआ होगा उनकी डेथ हो गई। वो लड़की उस लड़के को भूल चुकी थी। वो व्यक्ति मेरे पास रोते रोते आया, मैंने वो दिग्बंधन उठाया। दिग्बंधन में जो गोश्त सबसे बड़ा, तो हटाते तुरंत मेरे ऊपर उसने अटैक किया। मैं तो एक छोटा सा तुझे व्यक्ति हूँ, माता रानी का सेवक हूँ, और बाकी देख मेरे से जो बनेगा मैं करूँगा तेरे लिए, क्योंकि मेरे को तेरा प्यार नजर आ रहा है इसमें, क्योंकि तूने सच्चे दिल से प्यार किया, उस लड़की का गलत इस्तेमाल नहीं किया तूने। तो वो व्यक्ति मेरे पास रोते रोते आया मेरे स्थान पे, कहते कोई बात नहीं है, पैसे कहीं से भी लेके आओ। मैं पैसों की बात नहीं है, देख पैसे मेरे को नहीं चाहिए, जो दुकान वाले वहाँ से सामान लेके आएंगे, तू मेरे को सामान ला दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। मैंने वो हाँ दिग्बंधन रहा, दिग्बंधन में एक प्रेत आत्मा, जो गोश्त सबसे बड़ा, उस गोश्त को मैंने हटाया। वहाँ से हटाते ही तुरंत मेरे ऊपर उसने अटैक किया। कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी हैवी हो जाती है, किसी को नहीं पता चलता है कि हाँ ये तो काम कर रहे हैं, इनके पास सिद्धि है, साधना है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हाँ इनके ऊपर होता। वो उस लड़के ने हकीकत देखा मेरे को, ये देखो आज तक मेरे गले पे निशान है। ये उसी के हैं? हाँ उसी के है। पास में एक मिट्टी का बर्तन पड़ा था, उठा के मारा उसी ने, मेरे ऊपर उठा के मारा उसने, और यहीं पे लगी मेरे अंदर चले गए। इतने इतने मिट्टी के जो होते हैं ना तीखे नुकीले, वो अंदर चले गए। बहुत पावरफुल वो, मतलब एक प्रेत था, बहुत पावरफुल। उसको मैंने कंट्रोल में जैसे तैसे किया, नहीं तो वो उस लड़के के ऊपर हैवी हो जाता। आज तक वो मेरे पास कैदी है, उससे मैं कोई काम नहीं करवा रहा हूँ। प्रेत से? हाँ क्यों? बहुत पावरफुल है वो, उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसको खाने के लिए अंदर ही दे रहे हैं। तेरे को जो चाहिए ले यहाँ से, जिस दिन तेरा जाने का वक्त आएगा उस दिन आज़ाद कर देंगे तेरे को। ऐसे ही सेम एक केस जैसा आपने बताया ना, हाँ जी। एक बार क्या हुआ, ये थोड़ी अलग टॉपिक है लेकिन इससे रिलेटेबल केस मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। अभी भोपाल से एक मैंडेटर टाइगर पकड़ा गया था। अच्छा। इसका नाम था बिट्टू। बिट्टू डॉन के नाम से जानते थे। तो दिल्ली चिड़ियाघर में उसको जू में लाया गया था। हमारा एक दोस्त था नितिन, अच्छा, जो जानवरों को खाना खिलाया करता था जू के अंदर। ठीक है। तो क्या हुआ, एक ही दिन के लिए उस टाइगर को बाहर निकाला गया था और वो 13 फुट की दीवार चढ़ गया। अच्छा। और शुक्र था कि वो उधर नहीं कूदा, उधर पूरी पब्लिक थी, वो वापस अंदर कूद गया। उस दिन के बाद उसको भी कभी बाहर नहीं निकाला गया। 7 साल वो पिंजरे के अंदर ही रहा और वो मर गया। हम देख के आए थे उसको। ये जो काम किया था ना हाँ, कामाख्या से वशीकरण का, वो एक बूढ़ा अघोरी था। ये काम करने के बाद शायद 1 महीने ही हुआ होगा उनकी डेथ हो गई। नहीं तो मैं उनसे भी पूछ लेता कि इतना बड़ा काम कैसे किया। कोई ना कोई तो रीजन था। उनका रीजन ये था कि ये दोनों प्यार करते हैं, उनके घर वाले हैं जो दूर करना चाहते हैं, तो उनका रीजन भी सही था। वो आज तक मेरे पास कैद है। सच में दीपक जी मानोगे नहीं, आज तक मेरे पास कैद है। वो जो मांगता है, जो होली दीपावली पे जो चीज़ डिमांड करता है, मैं उसको देता हूँ। पता कैसे लगती है आपको कि वो क्या मांग रहा है? वो आवाज़ हो जाती है, वो मेरी खोपड़ी बता देती है कि उसको ये देना है तो मैं देता हूँ। वो जब आज़ाद होगा तब उसके जाने का वक्त आ जाएगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले नहीं। उससे पहले खुदा ना खास्ता कुछ अनहोनी हो गई तो फिर उसका क्या होगा? अनहोनी नहीं, मेरे साथ तो वो नहीं कर सकता। वो बाहर नहीं निकल सकता। उसके ऊपर इतने ताबीज़ डाले हैं मैंने, इतने रुद्राक्ष डाले हैं उसको कंट्रोल में रखने के लिए। वो उस मतलब जगह जहाँ पे मेरे रखा हुआ है वहाँ पे कोई नहीं जाता है। मेरे साथ में मेरे चेले रहते हैं, वो भी उस जगह नहीं जाते हैं, उनको वहाँ पे जाने की इजाज़त भी नहीं है। और किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश करी उसने? नहीं, और किसी को नहीं करी। बस जिसको उस चीज़ की डिमांड करता है उसको मैं दे देता हूँ, उसका काम खत्म। हमारा भी वैसे ही, क्योंकि उसको छोड़ूंगा तो तुरंत जहाँ से है वहीं पे जाएगा वापस वो, और वहाँ पे जाएगा तो फिर वहाँ पे हानि पहुँचाएगा। जिस कार्य के लिए उसको बांधा गया था। हाँ जी। अब वो काम हो गया। वो लड़का मेरे पास में आया था, उसको लड़की मिल गई, आज उसके बच्चे हैं घर में, आंगन में, सब एकदम परिवार कुशल मंगल है, और दोनों फैमिली भी एग्री हो गई। उसका भाई भी मान गया जिसने काम करवाया था। शादी होने के बाद में उसका भाई भी मान गया। मतलब सब कुछ अच्छा हो गया, पर टेंशन मेरे गले पड़ गई सबसे बड़ी जो वो प्रेत था। हाँ जी। पहला कोई घोस्ट एनकाउंटर आपका? फर्स्ट मैं शुरू में किया, जब मैंने ये काम हाथ में लिया था मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद में, तो मैं शमशान में चला गया क्रिया के लिए। तो वहाँ पे मेरे पास गिद्दी का बंधन था, पर वहाँ पे एक
चुड़ैल किसको बोलते हैं, आपको एक्सप्लेन करूँ? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। चुड़ैल होती है जैसे कोई डेथ हो जाती है लड़की की, शादीशुदा लड़की की, ठीक है, उसकी मांग चूड़े वगैरह पहना के भेजते हैं ना घर से, हाँ जी। क्योंकि वो सुहागन है, उसका पति तो खत्म नहीं हुआ, वो खत्म हो गई, तो उसको नुहाने के वक्त में जो अपने हिंदू धर्म में जो कर्म होते हैं, उसकी मांग वगैरह भर के बिंदी टिक्की सब कुछ लगा के लिपस्टिक वगैरह लगा के उसको विदा किया जाता है घर से। तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि नहीं साथ में क्या चलेगा, साथ में क्यों नहीं चलता, वहाँ से क्यों निकालते हैं शमशान से चीज़ें, किस लिए निकालते हैं उनको नहीं पता, उन्होंने उनके साथ ही जला दिया उसको, वो चुड़ैल बन गई। चूड़ा कभी भी औरत का साथ में नहीं जलता है। टिक्की लगती है ना, वो भी निकाल लेते हैं, झुमके निकाल लेते हैं, बिंदी निकाल लेते हैं, पायल निकाल लेते हैं, सारी चीज़ें निकाल के भेजते हैं, सारे बंधन मुक्त करके भेजते हैं उसको। अगर एक भी बंधन रह गया ना तो वो चीज़ें सताएगी उनको। उनका मोह नहीं टूट पाएगा। हाँ, मोह नहीं टूटता है उनका, क्योंकि वो बंधन से मुक्त नहीं हुई ये चीज़ें, वो पावर है ना, वो बंधन से मुक्त हुई ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि वो लेके आए, जैसे ही मैं वहीं पे ही था, कोई पास में डेथ हुई थी तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, मेरे नियर बाई शमशान लगता है, तो वहाँ पे मैं देख रहा था, पर मैंने कुछ बोला नहीं, मैं कोई बात नहीं, अगले मान ही नहीं रहे तो फालतू अपनी बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है, करने दो। तो वहाँ पे मेरा उसी दिन रात को क्रिया का काम था, किसी का एक प्रेत में लेके आया था पकड़ के, तो उसको कंट्रोल में करना था अपने वश में, कि अपने कहने पे वो चले। तो वो मैं अर्धरात्रि में क्रिया कर रहा था तो वो अचानक आ गई, आज से 7 साल पुरानी बात है ये। तो वो उसी दिन उसकी बॉडी जली, वो तुरंत मेरे पास आके खड़ी हो गई कि तू वहाँ पे खड़ा था, तूने क्यों नहीं बताया। अब बताओ क्या करें उसका, मतलब मेरे को कहे कि तू वहाँ पे खड़ा था, तूने क्यों नहीं कहा उसको कि मेरी ये सब चीज़ें निकाल दे, मेरे को बंधन मुक्त कर दे। आज मैं बंधन में बंध गई, उनका कुछ नहीं जाएगा, मैं फिरूंगी भटकती हुई। फिर उन्होंने घर वालों की हानि, उनके घर वालों को भी हानि पहुंचाई उस चुड़ैल ने, और मेरे को भी, क्योंकि मैं उस समय इस लाइन में, उस फील्ड में उतरा ही था। तो शुरू में ही मेरे साथ में ऐसा पाला पड़ा है बहुत पावरफुल। फिर क्या किया आपने उसके बाद उसका? फिर मैंने उनके घर वालों को बताया, मगर एक तो इनका पिंड दाना जो अच्छे से करवाओ, ठीक है, और एक होती है नारायण बलि। नारायण बलि नारायण बलि क्या है ये? ये नारायण बलि, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है ना, उसको आत्मा को शांति मिल जाए, वो परेशान ना करे घर वालों को या किसी बाहर वालों को। ये नारायण बलि की जाती है 11वें दिन, खत्म होने के 11वें दिन की जाती है। तो उस समय नारायण बलि जो उससे छोटा होता है, जैसे उसका लड़का हो गया या उसका देवर हो गया, वो वहाँ पे नारायण बलि करवाता है। भगवान विष्णु की ये नारायण बलि है, उनके ग्रंथ से की जाती है कि ये आत्मा किसी को सताए ना, किसी के ऊपर हैवी ना हो। तो ये नारायण बलि, मैं उन्होंने कहा कि मैं क्यों इनकी नारायण बलि करवा देना, अच्छे से करवा देना, कोई अच्छा पंडित ढूंढना जो इनकी नारायण बलि करवा सके, इनकी आत्मा को शांति दे सके। तो उस समय मेरे तो रात वहाँ पे कठिन थी, तो मैंने जैसे तैसे करके निकाली, और सुबह जाके मैंने उनको बताया, तब जाके उस आत्मा को शांति मिली। गई नहीं, वो शांति मिली, वो शांत हो गई, उस गुस्से से शांत हो गई वो। अच्छा, उस बंधन से, नारायण बलि से मुक्त हो गई वो। अभी भी वहीं पे? हाँ, अभी भी उसका टाइम नहीं हुआ जाने का, अभी है उसके ये 5 साल क्या पड़े। कॉन्सेप्ट है कि उसका टाइम जाने का कब होगा, क्या है ये, क्या है कॉन्सेप्ट? ये पावर होती है, जैसे कोई समय से पहले इंसान चला जाता है, कोई व्यक्ति चला जाता है टाइम से पहले, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी ने फांसी लगा ली है ना, आत्महत्या कर ली, तो वो भटकती फिरती है आत्मा, क्योंकि उसका टाइम नहीं पूरा हुआ। जितना भगवान ने दिया था ना, उसने पूरा नहीं किया, अपनी मृत्यु खुद अपने हाथों ली उसने। वो अपने शरीर को खत्म कर चुका, आत्मा को खत्म नहीं की, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। अब जब तक उसके शरीर का, आत्मा का जितने समय उसका टाइम था, तो वो आत्मा भटकती फिरेगी इस वायुमंडल में। वो किसी को दिखती नहीं है, अघोरी तांत्रिक होते हैं, उन्हीं को ही वे चीज़ें नज़र आती है, वो भी उनके टाइम पे ही आती है, उन्हीं के ही टाइम पे उनको नज़र आती है कि अभी ये चीज़ें आ रही है, क्योंकि उनका भी एक अलग टाइम होता है, जैसे रात को 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, हाँ। तो उस समय इन चीज़ों का आने का टाइम होता है, ये पावर का आने का टाइम होता है। हाँ जी। दूसरी बात, एक उतारा वर्ड आपने बोला है, उतारा वर्ड है क्या ये उतारा? उतारा ये है कि देखो, त्यौहार के दिन तो सबसे ज़्यादा किया जाता है, किसी का काम नहीं चल रहा है तो कुछ चीज़ें उतार के उसके सर से, एंटिक क्लॉक, तो वहाँ पे चौरस्ते पे रख दी, किसी का प्रेत उतार के चौरस्ते पे रख दिया, किसी का कुछ भी उतार के वहाँ पे चौरस्ते पे रख दिया, तो वो चीज़ें पीछे आ जाती है किसी और के, क्योंकि वहाँ से तो वो निकल चुकी है और उनको चाहिए कोई दूसरी लोकेशन, उसी लोकेशन पे वो चली जाती है। जिस जगह उनका आह्वान होता है या उनके साथ कोई छेड़खानी करता है तो वो उसके पीछे हो जाती है। उतारा एक तामसिक भी होता है, एक सात्विक भी होता है। तामसिक में मीट मांस मदिरा आदि मीठे का भोग लगता है, और सात्विक में जैसे काजल हो गया, लाल टिक्की हो गई, बिंदी हो गई, चुनरी हो गई, ये भी लगता है। आप कौन सा प्रेफर करते हो? दोनों, दोनों ही। जो डिमांड होती है वो उतारे की, जैसे कोई पावर है तो उसको उतार रहे हैं तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, जैसे मीट मांस मदिरा, तो वो उसका भोग दे के वहाँ पे उतारना पड़ता है। कुछ ऐसी पावर होती है जिसको सात्विक चाहिए तो वहाँ पे वो दे देते हैं।
पावरफुल कौन सा है ज्यादा, तामसिक तंत्र या सात्विक तंत्र? तामसिक तंत्र सबसे फास्ट चलता है। सात्विक में तो 1 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं, और तामसिक में 11 से 21 दिन के अंदर कोई भी काम ले लो वो कंप्लीट। जैसे वशीकरण, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ऐसी चीजें 11 से 21 दिन में कंप्लीट। लेकिन फिर भी तामसिक को बुरा बताया गया है। तामसिक तो देखो, कुछ मैंने आपको दीपक जी कहा था कि कुछ ऐसे हैं कि जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, जब बुरा बताया गया। बाकी बुरी चीजें नहीं है ये, क्योंकि अगर किसी की हेल्प हो रही है तो वो बुरी कैसे हो गई? बिल्कुल सही है। है ना? अगर कोई आपकी कोई भी पावर आपकी हेल्प कर रही है तो वो बुरी तो है ही नहीं। आपके लिए तो वो बुरी नहीं है, औरों के लिए तो होगी। तो वो बुरी चीजें नहीं है, और बुरी पावर है ही नहीं। तंत्र बुरा नहीं है, तंत्र बहुत अच्छा है।